सिद्धार्थ पिठानी, इस शख्स का नाम कोई कैसे भूल सकता है। घुंघराले बाल, आंखों पर मोटा सा चश्मा। सिद्धार्थ पिठानी की पहचान सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिम के तौर पर की जाती है। हालांकि आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन आरोप लगते रहे हैं, लगातार लगते रहे हैं। मगर उस पिठानी और आज के पिठानी में बहुत सारा अंतर आ गया है दोस्तों। जी हाँ, जेल में 1 साल रहने के बाद अच्छों की हालत खराब हो जाती है और पिठानी की भी हालत बेहद दयनीय खराब हो गई है। और इतनी दयनीय कि जब सिद्धार्थ पिठानी अपनी जमानत पर सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा तो वहां मौजूद मीडिया कर्मी तक पिठानी को पहचान नहीं पाए। पिठानी की आंखों में आंसू, चेहरे पर खौफ था, बिल्कुल बीमार और चेहरा लटका हुआ था और उसकी जमानत पर फैसला भी नहीं हो पाया। तो 1 साल में कैसी हो गई सिद्धार्थ पिठानी की हालत और पिठानी के केस में क्या चल रहा है, वो सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और पिठानी को लेकर, सुशांत के इंसाफ को लेकर कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सिद्धार्थ पिठानी मुंबई की कोर्ट में जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए पहुंचा था और ये जमानत की अर्जी पिठानी की तरफ से जनवरी में लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई का नंबर अब 6 महीने बाद आया है। इससे पहले भी कई बार जमानत को लेकर अर्जियां लगती रही हैं, मगर हर बार कोर्ट ने जमानत देने से मना किया, इनकार किया। सिद्धार्थ पिठानी को पिछले साल मई के महीने में एनसीबी की टीम ने हैदराबाद से उसके घर से गिरफ्तार किया था। पिठानी पर सुशांत केस में ड्रग की खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं और करीब 13 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है पिठानी जेल के अंदर ही बंद है। अब मीडिया कर्मियों ने या किसी और ने पिठानी को 1 साल पहले देखा था, जब पिठानी अपनी शादी के नाम पर जेल से जमानत पर बाहर आया था। पिछले साल जुलाई के महीने में पिठानी की शादी हुई थी और जमानत की अवधि खत्म होने के बाद पिठानी ने कोर्ट की शर्त के मुताबिक जेल आकर सरेंडर कर दिया था और तब से लेकर अब तक वो लगातार जेल में ही है, जेल के अंदर बंद है। अब जब पिठानी 1 साल बाद जेल से बाहर निकला तो उसकी हालत देखकर हर किसी को हैरानी हुई। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी मुंबई की कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए जेल से कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान कोर्ट के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की भीड़ भी पिठानी को पहचान नहीं पाई, क्योंकि पहले के पिठानी के बजाय ये पिठानी शरीर में आधा हो चुका है। आंखों को देखकर लग रहा था कि जैसे कितने महीनों से पिठानी ठीक से सोया तक नहीं है। चेहरा लटका हुआ था, गाल अंदर पिचके हुए थे, गड्ढे पड़े हुए थे और वहां मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो पिठानी को देखकर लग रहा था कि जैसे वो लंबे समय से बीमार है। मीडिया कर्मियों की माने तो जब सिद्धार्थ पिठानी को जेल की गाड़ी से नीचे उतारा गया तो किसी ने भी नहीं पहचाना और पुलिस वाले उसे सीधे कोर्ट के अंदर ले गए। जब कोर्ट के अंदर पिठानी को ले जाया जा रहा था तब पिठानी के परिवार के सदस्यों को देखकर मीडिया कर्मियों को पता चला कि ये तो वही सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहने वाला, मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला पापी पिठानी है। वाकई जेल का दूसरा नाम जहन्नुम क्यों है, ये पिठानी की हालत को देखकर अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है। यही नहीं, कोर्ट में जमानत पर सुनवाई तो हुई लेकिन जमानत फिर अटक गई। जी हाँ, मामला फिर से पिठानी के लिए फंस गया, जमानत का मामला अटक गया। अब ये तो रही हालत की बात, जमानत की बात, मगर पिठानी के केस में, सुशांत के केस में क्या चल रहा है वो भी आपको बताते हैं। तो हाल ही में एनसीबी की तरफ से एक नई चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है और इस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ ही सिद्धार्थ पिठानी का नाम भी शामिल है। एनसीबी ने कोर्ट में चार्जशीट के साथ ही पिठानी के फोन के कई मैसेजेस, चैट के स्क्रीनशॉट्स शामिल किए हैं, जिससे साफ है कि पिठानी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ड्रग की खरीद फरोख्त की थी और सुशांत तक को इसको पहुंचाया था। जबरदस्ती देने का भी आरोप उन पर लगता रहा है। आपको याद दिला दें कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है दोस्तों जिसने सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून 2020 को उस हालत में सबसे पहले देखा था और नीचे उतारने का भी दावा किया था। पिठानी ने ही मीडिया के सामने चाबी वाले की कहानी, आधा जूस पीने की कहानी, सुशांत के लास्ट अपीयरेंस की कहानी बताई थी। हालांकि सीबीआई सुशांत के मामले की जांच कर रही है, मगर सीबीआई की तरफ से अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई अपडेट सीबीआई से नहीं मिला है। लेकिन हाँ, एनसीबी ने सुशांत के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से कई को जमानत मिल गई, मगर अब भी कई आरोपी जेल के अंदर बंद हैं और उन्हीं में से एक सिद्धार्थ पिठानी भी है। और पिठानी पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जेल के अंदर बंद है और कोर्ट की तरफ से हर बार जमानत की अर्जी खारिज की जा रही है और इस बार भी पिठानी का मामला फंस गया है। तो कुल मिलाकर पिठानी के साथ कर्मा चल रहा है, क्योंकि उसके अच्छे कर्म होते तो उसको सजा होती या नहीं होती, लेकिन हाँ, कम से कम जमानत जरूर मिलती। लेकिन यहाँ पर सब कुछ अटक गया, फंस गया। पिठानी को सजा तो देर सबेर जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन फिलहाल बिना सजा मिले ही जेल में वो सजा जैसी हालत काट रहा है और जमानत की बात तो दूर दूर तक दिख नहीं रही है।
तो पिठानी फिर से जेल में ही रहने को मजबूर है। तो आप भी पापी पिठानी की इस हालत पर सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ पर अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो रिया चक्रवर्ती का सच क्या है? रिया पर लगे आरोप कितने सही हैं? रिया ने सुशांत के साथ क्या कुछ किया? ये सब अब जल्दी बाहर आने वाला है। 12 जुलाई वो तारीख है जिस दिन सुशांत के इंसाफ की शुरुआत हो जाएगी। हमने आपको हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि एनसीबी ने कोर्ट के समक्ष एक आरोप पत्र दाखिल किया है जिसमें रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है और कोर्ट से गुजारिश की गई है कि वो आरोप पत्र को पढ़कर आरोप तय करें, जिसके लिए कोर्ट की तरफ से 12 जुलाई की तारीख तय की गई है। यानी कि 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय होंगे। अब जैसे ही एनसीबी ने आरोप पत्र दाखिल किया तो रिया चक्रवर्ती बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि रिया को पता है कि अब बचने का कोई तरीका नहीं है। रिया पर ड्रग लेने के आरोप के साथ ही सुशांत के लिए ड्रग खरीदने और सुशांत को चोरी छिपे ड्रग देने के आरोप भी एनसीबी की चार्जशीट में शामिल हैं। तो यकीनन रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो अब रिया चक्रवर्ती खुद को बचाए तो कैसे बचाए? न बॉलीवुड से मदद मिल रही है और न ही कहीं और से। रिया को पहले लग रहा था कि अब इस केस में कुछ नहीं होने वाला, मगर एनसीबी की लेटेस्ट चार्जशीट ने रिया शौविक को अंदर तक हिलाकर रख दिया और दोनों ही अब बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ बिहार के पटना शहर जा रही है। अब बिहार जाने का रिया का मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि रिया ना तो किसी फिल्म की शूटिंग कर रही है और न ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट रिया के हाथ में है जिसके लिए रिया को बिहार जाने की जरूरत पड़े। अब सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती बिहार के पटना में जा सकती है और वहां से हो सकता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के पिता से भी मिले। सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती बेहद गोपनीय तरीके से बिहार जाने वाली है। कब और कैसे जाएगी ये भी किसी को खबर नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत सीक्रेटली प्लान किया गया है। सूत्रों की माने तो रिया पटना में सुशांत के पिता से मिल सकती है और हो सकता है कि सुशांत के पिता से वो माफी भी मांगे, बात करे, मुलाकात करे और केस को वापस लेने का दबाव बनाए। बॉलीवुड सूत्रों की माने तो रिया के पास अब बस यही एक रास्ता है बचने का कि वो सुशांत के पिता से माफी मांगकर केस वापस लेने की बात कहे और खुद को जेल जाने से बचा ले, क्योंकि अब एनसीबी की तो कार्रवाई फिर से शुरू हो चुकी है और 12 जुलाई के बाद रिया चक्रवर्ती पूरी तरह आरोपी बन जाएगी। ऐसे में रिया की प्लानिंग ये हो सकती है कि वो सुशांत के पिता के जरिए खुद को सेव करा ले। अब जैसे ही रिया चक्रवर्ती के बिहार जाने की खबरें मीडिया में आई तो हर तरफ शोर मच गया। सुशांत की अमेरिका वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी कई मीडिया ग्रुप से संपर्क किया है और इस खबर की तस्दीक की है। वहीं खबरों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत की दिल्ली और फरीदाबाद वाली बहनें प्रियंका सिंह राजपूत और रानी दीदी भी अपने पिता को अपने साथ लाने की तैयारी में हैं, ताकि रिया चक्रवर्ती पिता को अकेला पाकर अपने जाल में न फंसा पाए, क्योंकि अब सुशांत के पिता की उम्र 77 साल हो चुकी है। सोचने समझने की शक्ति भी इस उम्र में कम हो जाती है और जवान बेटे को खोने का दर्द उन्हें बुरी तरह जकड़े हुए है। ऐसी स्थिति का फायदा रिया न उठा पाए, इसके लिए सुशांत की बहनें भी अलर्ट हो चुकी हैं।